हेलो फ्रेंड, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था व्हाट इज़ मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बाद हमने पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और डी ब्लॉक एलिमेंट को किस तरीके से 4 सीरीज़ में हम क्लासीफाई करते हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ में। ये सब हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि हर सीरीज़ में 10 एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज़ में 10, 4D में 10, 5D में 10 और 6D में 10। तो उसमें से सभी सीरीज़ में पहले जो 9 एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं। पर जो लास्ट वाले ग्रुप में, जो ग्रुप नंबर 12 में एलिमेंट्स होते हैं, वो सब एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। आज हमें इस पार्ट में पढ़ना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए बेटा, आपको मैंने पहले ही बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 4 सीरीज़ में बांटते हैं। तो 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा, जिससे आपको किसी भी एलिमेंट 3D सीरीज़ या 4D सीरीज़ में आने वाला किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे। और वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मान लीजिए 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ का कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D और 4D सीरीज़, तो आपको सबसे पहले इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर इससे थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे n-1 D 0 to 10 और 1 to 10, क्योंकि अभी आपको क्या लिखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो n-1 D 1 to 10 ns2, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ के लिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं फॉर 3D सीरीज़। फॉर 3D सीरीज़ आपको पता है बेटा 3D सीरीज़ में कौन से एलिमेंट आते हैं। आपको पता है 3D सीरीज़ में एलिमेंट आते हैं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वैनाडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक एटॉमिक नंबर 30। तो ये जो एलिमेंट्स आते हैं ये आपके 3D सीरीज़ में आते हैं। तो चलो देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जनरल वे से होता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है X, मैं मान लेता हूँ स्कैंडियम है और इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो मैं क्या करूँगा, इसके पास वाला पहले नोबल गैस एलिमेंट ढूंढूंगा, कौन सा है, एरेगॉन। तो मैं लिखूँगा एरेगॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 18। इज इट क्लियर। तो स्कैंडियम के पास वाला नोबल गैस एलिमेंट एरेगॉन है, एटॉमिक नंबर 18 है। उसके बाद मेरे को n-1 D सीरीज़, आपको पता है अभी आप किसके लिए लिख रहे हो, 3D सीरीज़। तो यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3D। इज इट क्लियर। और 3D को आपको पता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका मतलब है डी में इलेक्ट्रॉन आपको बचे हुए डालना है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन डी में डालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर n-1 3 है तो n कितना हो जाएगा, 4s, s में कितने देना है आपको, 2। तो टोटल 18 प्लस 2 कितने हो गए, 20। अब बचे कितने, 21 में से 20 गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो जाएगा आपका डी में। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट विच इंक्लूड इन 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़। तो चलो देखते हैं स्कैंडियम, फिर देखते हैं टिटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। चलो मैग्नीज का ले लेते हैं, Mn एटॉमिक नंबर 25। इसका कैसे होगा, सबसे पास वाला नोबल गैस एलिमेंट इसका एरेगॉन है, एरेगॉन एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद 3D सीरीज़ का एलिमेंट है तो 3D लिखा, बाद में 4s लिखा, इसमें 2 दिया, 18 प्लस 2 20 हो गए, बचे कितने, 5। तो वही मैंने यहाँ पे दे दिया। इज इट क्लियर। चलो अभी इसका देखते हैं निकेल का, एटॉमिक नंबर 28। अगर एटॉमिक नंबर 28 है तो इसका नोबल गैस एलिमेंट क्या हो जाएगा, एरेगॉन पास वाला 18, ठीक है, 3D और 4s2, बचे कितने, 18 प्लस 2 बचे 8, तो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा विद द हेल्प ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़। इज इट क्लियर। तो आप यहाँ पे जिंक का भी लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर जिंक कितना है, 30। तो इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा रहेगा बेटा, एरेगॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 18, 3D
4s में गए 2, तो 18 + 2 20 हो गए, बचे कितने बेटा 10, तो हो गया 3D सीरीज। आप कॉपर का भी लिख सकते हो, कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर 29, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरेगॉन 18 3D4s, तो आपने एस में 2 दिया, 18 + 2 20 हो गए, बचे 9, 3D में दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया एक्सपेक्टेड। आप इसको ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाय अप्लाइंग द स्टेबिलिटी रूल। तो यहाँ से एस से एक इलेक्ट्रॉन इधर डी में जाएगा, तो यहाँ पे 3D10 हो जाएगा 4s1। तो आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एरेगॉन 18 3D10 4s1। इज इट क्लियर? So this is the observed electronic configuration or stable electronic configuration of copper. Is it clear? तो यहाँ पे आपने देखा कि 3D सीरीज़ के लिए वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किस प्रकार से अप्लाई किया है। अब देखते हैं 4D सीरीज़ के लिए वो अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और सबसे पहले देखते हैं कि 4D सीरीज़ कौन सी होती है, वो देख लेंगे और उसके बाद उसको अपन अप्लाई करेंगे 4D सीरीज़ के लिए। दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4D सीरीज़। तो देखिए यहाँ पे 4D सीरीज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ 4D सीरीज़ में कौन से एलिमेंट आते हैं। अट्रियम एटॉमिक नंबर 39, झिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40, निवोनियम 41, मॉलिब्डेनम 42, टेक्नीटियम 43, रुहेनियम 44, रोडियम 45, पैलाडियम 46, सिल्वर 47 एंड कैडमियम 48। तो ये एलिमेंट्स आते हैं 4D सीरीज़ में बेटा। तो चलो अट्रियम का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 39। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर लिखेंगे। तो अट्रियम का सबसे पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है बेटा, क्रिप्टॉन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36। अब यहाँ पे सीरीज कौन सी बेटा आपकी 4D, तो यहाँ पे n-1 कितना हो गया 4D। इज इट क्लियर? अब ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में डालेंगे, तो 4D के बाद n कितना हो जाएगा 5, क्योंकि n-1 अगर 4 है तो n कितना हो जाएगा 5s, और इसमें आपको 2 देना ही है। तो 36 + 2 कितने हो गए 38, बचा कितना 1, आप कहाँ पे दोगे D में। इज इट क्लियर? तो ये अट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद अगर आपको झिरकोनियम का लिखना है तो देखो झिरकोनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 40, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36, 4D 5s, s में 2 गए 38, 36 + 2 38, बच्चे कितने 2, वो D में गए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इस सीरीज़ में। Ru कितना है 44। चलो इसका देखते हैं, रुहेनियम 44, क्रिप्टॉन आ जाएगा 36। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या आ जाएगा 3D ये 4D का है तो 4D, तो फिर यहाँ क्या आएगा 5s, इसमें 2 दे दिया, 36 + 2 38 हो गए, कितने बचे 6, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 46 हो जाएगा। अगर मैं सिल्वर का लिखता Ag एटॉमिक नंबर 47, तो क्या आता इसका आता क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36, उसके बाद 4D 5s, s में गए 2। इज इट क्लियर? 36 + 2 38, बचे कितने 9, तो 49 हो गया। तो ये बेटा ये एक्सपेक्टेड भी है, ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाद में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो आप इसका ऑब्जर्व भी लिख सकते हो, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, 4D 10 5s1। तो ये क्या हो गया बेटा ऑब्जर्व। इज इट क्लियर? अब आप इसमें मॉलिब्डेनम, ये भी आपको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दिखाएगा। देखो मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना है 42। अब इस प्रकार से अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36, 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, 4D के बाद 5s लिखना है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देना है, 36 + 2 38 हो गए, बच्चे कितने आपके 4, तो 4D 4 हो गया। D आपका हाफ हो सकता है अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया D को, तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 36, 4D 5 हाफ हो जाएगा D, और 5s भी हाफ हो जाएगा। तो आपको पता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल के आधार पर
those orbital which are zero filled, half filled or full filled are most stable. Ultimately that element is most stable. So this is the stable electronic configuration of molybdenum, stable electronic configuration or observed electronic configuration of molybdenum. Is it clear? तो इस तरीके से बेटा with the help of that general electronic configuration of 3D series and 4D series we can write any element of the 3D series और 4D series element. Is it clear? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D सीरीज़ एंड 4D सीरीज़ के लिए देखा। अभी हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 5D एंड 6D सीरीज़। तो आपको पता चल गया होगा बेटा, अगर ये आपको याद हो गया तो आप किसी भी एलिमेंट मीन्स 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ में आने वाले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पलक झपकते ही कर लोगे। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस ट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज नीट एंड MST CET। ठीक है, तो ये 3D 4D सीरीज़ हो गया। तो अभी हम देखते हैं 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़ के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, 5D और 6D के लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी एलिमेंट लोगे इस सीरीज़ का जिसका एटॉमिक नंबर Z है, आप इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट लिखोगे जिसका एटॉमिक नंबर दिए गए एलिमेंट से थोड़ा छोटा हो। इज इट क्लियर? और उसके बाद आप लिखोगे n-2f 1 to 14, ठीक है। फिर लिखोगे n-1d 0 to 10, ठीक है ना। अब 0 to 10 लिखोगे या 0 to 1 ही लिखोगे क्योंकि उसमें तो D में 1 ही जाता है या फिर 0 जाता है। 0 to 1 क्योंकि 5D और 6D सीरीज़ के लिए लिखो तो 0 to 10 लिखना पड़ेगा आपको। 1 to 14 या आपको 0 to 14, D में नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन तो 0 to 14 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 0 to 10 चाहिए। D में तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 0 to 10 नहीं 1 to 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर? और उसके बाद आएगा NS और वो आएगा 2। इज इट क्लियर? तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ 5D सीरीज में कौन से एलिमेंट आते हैं। 5D सीरीज में एलिमेंट आते हैं बेटा लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। उसके बाद सक्सेसफुली 14 एलिमेंट्स एज द लैंथेनाइट के तौर पर कहाँ पे गए, आपके ए ब्लॉक एलिमेंट में गए। उसके बाद फिर से 72 से लेकर 80 तक ये सब आपके क्या है बेटा 5D सीरीज एलिमेंट है। इज इट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट दी 5D सीरीज एलिमेंट। आपको दिख रहा है यहाँ पे गोल्ड 79 और मर्क्यूरी 80 तक आपके क्या है, ये 5D सीरीज के एलिमेंट है। तो चलो देखते हैं इस ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करते हुए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते हैं क्या। तो लैंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57 हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा, नोबल गैस एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। पास वाला कौन है, जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 54। इज इट क्लियर? 54 है। अब देखिए n-2f आपको मैंने बताया था, जो n-2f है वो 4f सीरीज़ आती है पहले और 5f। 4f में लैंथेनाइट आते हैं, 5f में एक्टिनाइट आते हैं। तो लैंथेनम के बाद क्या आएगा, लैंथेनाइट। तो इसीलिए 4f लिखोगे आप। तो यहाँ पे n-2 कितना हो गया 4, तो 4f। तो n-1 क्या हो जाएगा 5d और ns कितना हो जाएगा 6s। तो पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन देना है। देखिए मैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। 57 में 54 आपने नोबल गैस में दिया, 2 आपने s में दिया तो 56 हो गए, बराबर है। अब ये लैंथेनम आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, वो F ब्लॉक एलिमेंट है क्या, नहीं। तो F में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा यहाँ पे, तो बचा कितना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका D में जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये आपका 5D और 6D के लिए, और इसको हमने अप्लाई किया लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम लिखा। उसके बाद हाफनियम का क्या आएगा HF 72। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो समय आप जेनॉन नोबल गैस एलिमेंट ही यूज़ कर रहे हो, एटॉमिक नंबर 54। और यहाँ पे आपने फिर से लिखा 4f 5d 6s। तो इसमें तो 2 चले गए थे बेटा। D में आपने ऑलरेडी यहाँ पे 1 दिया था,
तो आपने डी में यहाँ पे 1 दे दिया। नहीं, अभी रुकिए, पहले आपको पता है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन गए थे लैंथेनाइड में, बराबर है। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए। अभी टोटल मारिए 54 + 2 56 + 14 कितने हो गए 70। तो बचे कितने आपके पास 2, तो 5d2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन कर सकते हो। चलो टंगस्टन का देखते हैं। टंगस्टन हैविंग एटॉमिक नंबर 74, कैसे आएगा बेटा? जेनॉन एटॉमिक नंबर 54। इज इट क्लियर? तो 4f आएगा, 5d और 6s, इसमें 2 चले गए, 4f में 14 चले गए, 54 + 2 56 + 14 70 हो गए, बचे कितने 4। तो बेटा ये तो आप एक्सपेक्टेड दिखा सकता है, एस से इलेक्ट्रॉन डी में गया तो एस डी हाफ हो सकता है, एस भी हाफ हो सकता है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। अब इसका ऑब्जर्व कैसे करेंगे? एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? जेनॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 54, 4f 14, 5d 5, 6s 1। तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ टंगस्टन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेटिनम का भी लिख सकते हैं। चलो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है? 78 है। चलो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? जेनॉन एटॉमिक नंबर 54। इज इट क्लियर? तो उसके बाद क्या आएगा? 4f सीरीज, 4f 5d 6s, इसमें 2 चले गए। हाँ, f में आपके 14 चले गए थे, कितने हो गए? 70 हो गए, 8 बचे, डी में दे दिया आपने। इज इट क्लियर? तो बहुत आसान है। अगर आप ट्रिक्स को अप्लाई करते हो तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिख सकते हो। तो ये तो 5d सीरीज़ के हो गए थे। चलो कुछ 6d सीरीज़ को भी देख लेते हैं। 6d सीरीज़ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो 6d सीरीज़ के लिए भी यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यूज़ करोगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 6d में आपको 5f यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो n-2 जो होगा वो 5f होगा। तो 6d सीरीज़ में एलिमेंट कौन से आते हैं पहले देखो। 6d सीरीज़ में एलिमेंट आने वाले हैं एक्टिनियम, रुदरफोर्डियम, दुबेनियम, सीजरबोनियम, बोरियम, हास्मियम, मैत्रेनियम, डर्मेस्टेडियम, रॉन्जेनियम एंड कॉपरेसियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट आते हैं 6d सीरीज़ में। 89, ये 104, क्योंकि 89 के बाद 90 से लेके 103 तक आपके क्या आ गए बेटा? एक्टिनाइट्स। उसके बाद 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। इज इट क्लियर? तो देखिए एक्टिनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 89, इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट कौन सा है? वी नो दैट रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86। मैंने बोला था जब 6d सीरीज आएंगी तो आपको 5f यूज़ करना है। अगर n-2 आपका 5 हो गया तो n-1 कितना हो जाएगा? 6d। तो n कितना हो जाएगा? 7s। s में 2 दे दिया ना आपको, 2 दे दिया तो 86 + 2 88 हो गए, बचा 1। तो आपको अभी डिसाइड करना है f में देना है या d में। तो ये d ब्लॉक एलिमेंट है, ऑब्वियसली d में देना है, तो f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिनियम। उसके बाद अगर हम देखते हैं रुदरफोर्डियम RF, तो 104 है बेटा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे तो रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86, 5f 6d 7s में 2 दे दिए, 5f 14 पूरा हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक्टिनाइड के बाद आने वाला एलिमेंट है। तो एक्टिनाइड यानी 5f सीरीज में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 86 + 14 100 + 2 102, बचे कितने? 2। तो आपने यहाँ पे दे दिया। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ रुदरफोर्डियम। आप बोरियम का भी लिख सकते हो, बोरियम 107, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या आ जाएगा? सबसे पहले रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? 5f 6d 7s में 2 चले गए। इज इट क्लियर? 5f में 14 चले गए, कितने हो गए? 102 हो गए, बचे कितने? 5। तो ये हो गया आपका बोरियम। अगर इसके पहले आप सीजरबोनियम लिखते तो आप इसको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों मिला सकते थे। 106 कितना आता था? रेडॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 86, 5f 6d 7s, इसमें 2 दिए, इसमें 14, कितने हो गए? 102, बचे कितने? 4। तो अभी देखिए ये एक्सपेक्टेड था। अब हम इसका ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? रेडॉन 86, 5f 14, 6d 5, 7s 1. So this is the observed electronic configuration of Caesaronium. So in this way we can write all the
electronic conversion of all the elements which are included in the 5D and 6D series. So beta this tricks is very much important for writing the electronic conversion of 3D series, 4D series, 5D series and 6D series element in your D block element. तो हमने अभी यहाँ पे टोटल 40 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स कैसे याद रखते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखा. हम इसके बाद वाले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, वेरियस ट्रेंड्स इन्वॉल्विंग इन द डी ब्लॉक, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक रेडाई क्या होता है, आयनिक रेडाई क्या होता है, बराबर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कैटालिस्ट, ये सब हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए.